प्रतिदिन टीम 9 की ये बैठक होती है जिसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे की योजना बनाई जाती है। तो टीम 9 की ये बैठक प्रदेश की स्थितियों पर नजर रखने के लिए, प्रदेश की स्थितियों का जायजा लेने के लिए तमाम लोगों को आप देख पा रहे हैं। एसीएस हेल्थ अमित मोहन के साथ ही साथ तमाम अलग अलग विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक किस तरह की स्थितियां हैं, उसको लेकर प्रतिदिन ये बैठक होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में पहुंच चुके हैं और आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं टीम 9 के साथ बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगातार पूरे प्रदेश के तमाम विभागों की स्थितियों का जायजा लेने के लिए टीम 9 की हर रोज ये बैठक होती है। प्रत्येक विषय पर चर्चा की जाती है और उसके आधार पर रणनीति तैयार की जाती है। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की प्रतिदिन की स्थितियों का जायजा लेते हुए तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। एसीएस सूचना नवनीत सहगल, एसीएस हेल्थ अमित मोहन के साथ ही साथ अलग अलग विभाग के तमाम अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी। टीम 9 की इस बैठक में प्रदेश के हर विभाग की स्थिति का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रतिदिन मुहैया कराया जाता है और उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होती है। इसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे दिल्ली की। हम बात कर रहे थे लगातार दिल्ली में जिस तरह से प्रधानमंत्री की आज शाम 4 बजे अहम कैबिनेट की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे। लगातार हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने यहाँ पर जानकारी दी थी कि किस तरह से इस बैठक में समीक्षा की जानी है अलग अलग मंत्रालयों की, और तमाम समीक्षा के बाद फेरबदल को लेकर भी आज मुहर लगाई जा सकती है। जिस तरह से लगातार कोरोना काल के दौरान इस तरह की बैठकें कहीं ना कहीं रोकी गई, इस तरह की बैठकें नहीं हो पाई थी, एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है और अब इन बैठकों में अलग अलग मंत्रालयों के पिछले समय में हुए कार्यों का जायजा लिया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और इसी खबर पे एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हम जुड़ चुके हैं। जी अमित, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, जिस तरह से ड्रोन हमले के बाद और साथ ही साथ भारत ने अपनी सेना के क्षेत्र को मजबूत जरूर किया है, लेकिन हरकतें देखने में आ रही हैं, तो क्या भारत की सुरक्षा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर हालांकि कल बैठक हो चुकी है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल से तमाम लोग मौजूद थे और उसे लेकर चर्चा हो चुकी है। और इसमें कहा गया था कि सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, आधुनिक उपकरणों से सेना को लैस करना होगा। तो ऐसे में उसे लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन जाहिर तौर पर जब इस तरह की मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, तो तमाम सारी चीजें भले ही वो हिस्सा ना हो, लेकिन उन विषयों पे चर्चा होती है। क्योंकि जिस तरह से जम्मू एयरबेस की बात करें तो जिस तरह ड्रोन से हमला हुआ और उसके बाद अभी भी ड्रोन का सिलसिला थमा नहीं है, तो ऐसे में सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है। तो इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी, लेकिन मेन जो बैठकों का दौर है वो खास तौर पे समीक्षा बैठकों के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले तमाम लोगों से फीडबैक लेना चाहते हैं कि किस मंत्रालय का कार्य किस तरह से हुआ और प्रधानमंत्री उससे कितना सेटिस्फाई है, और इसमें तमाम लोगों से भी राय मशवरा किया जा सकता है। क्योंकि पहले खास तौर पे सिपह सलार की बात करें तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का नाम आता था, जो कि अब नहीं है। और ऐसे में अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, तमाम ये लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री राजकुमारी कर सकते हैं।
और जाहिर तौर पर चाहे वो सुरक्षा की बात करें या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात करें, तमाम मंत्रालय की समीक्षा की बात करें, तो इस तरह की चीजें जरूर बैठक में आज चर्चा का विषय होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं बता रहा हूँ कि आज हो सकता है प्रधानमंत्री दो मंत्रालय, दूरसंचार और परिवहन, इन दोनों की समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है, परिवहन मंत्रालय का कार्य जो है वो लगातार A+ रिपोर्ट जो है हमेशा से मिलती रही, यानी सबसे अच्छा काम जो है वो परिवहन मंत्रालय का दिखता रहा है। तो ऐसे में दोबारा इस बार फिर जो समीक्षा होगी तो उसमें कितने मार्क्स परिवहन मंत्रालय को मिलते हैं। तो कई मंत्रालय जिनकी समीक्षा हो चुकी है उन्हें लेके भी प्रधानमंत्री रिपोर्ट दे सकते हैं, उन्हें लेके भी चर्चा कर सकते हैं और नए मंत्रालयों की भी समीक्षा हो सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि दूरसंचार के साथ ही साथ परिवहन मंत्रालय को लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा हो सकती है, क्या इस समीक्षा के बाद कहीं ना कहीं फेरबदल, जिस तरह से आपने बोला कि A+ रिपोर्ट आती है तो जाहिर सी बात है कि मंत्रालय में बहुत ज़्यादा फेरबदल की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके अलावा और ऐसे कौन से मंत्रालय या विभाग हो सकते हैं जहाँ फेरबदल की सुगबुगाहट सामने आ रही है? देखिए कई मंत्रालय ऐसे हैं, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है खासतौर पे 2014 के बाद लगातार बदली है। इन चीजों को मीडिया में लीक नहीं किया जा सकता, बहुत ही सीक्रेट वे में प्लान जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो पिछले जो 2 साल पहले जो मोदी सरकार ने जब शपथ ली थी, तो वहां पे जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ लेनी थी, ऐसे लोगों को महज 2 घंटे पहले फोन किया गया। यानी उन लोगों को भी नहीं पता था कि वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं, और 2 घंटे पहले जो है पीएमओ से बाकायदा गृह मंत्रालय से और पीएमओ से फोन जाते हैं कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है और आप इतने बजे जो है वहां पे राष्ट्रपति भवन में उपस्थित होंगे। तो ऐसे में किस तरह से बीजेपी जो है चीजों को सीक्रेट रख के काम करती है, वही अंदाज जो है वो इस मंत्रालय में भी दिखेगा। हालांकि इसके सुगबुगाहट साफ तौर पे काफी तेज दिख रही है कि अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह मिल सकती है, क्योंकि पिछली बार जब उन्हें जगह मिल रही थी तो उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था, जबकि वो कैबिनेट मंत्री का पद मांग रही थी, जिस वजह से वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। और इससे पहले भी तमाम नेता जो है मिल चुके हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल का लगभग जो है मंत्रिमंडल में आना लगभग तय माना जा रहा है। अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन देखना वही होगा, क्या राज्य मंत्री पद ही अनुप्रिया पटेल को दिया जाता है या केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाता है। दूसरी बड़ी चीज की जो प्रधानमंत्री समीक्षा की है उसका किसी भी मंत्रालय का फीडबैक किसी को नहीं दिया गया और प्रधानमंत्री के पास ही अपनी रिपोर्ट है। अब प्रधानमंत्री उस आधार पर फैसला लेंगे कि आखिरकार किन विभागों का कार्य सराहनीय रहा है और किन विभागों ने लचर रवैया अपनाया है, जिसकी वजह से उनके या तो विभाग मंत्रियों के चेंज किए जाएंगे या उन्हें मंत्री पद से हटाया जाएगा। कई मंत्री, खासतौर पर अगर अकाली दल की बात करें जो कि पहले केंद्रीय सरकार में शामिल थी, हरसिमरत कौर बादल जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल का हिस्सा थी, लेकिन अब अकाली दल अलग हो चुका है, हरसिमरत कौर रिजाइन कर चुकी है। कई मंत्री, सुरेश अघरी जो कि रेल राज्य मंत्री थे, तमाम मंत्री जो है वो कोरोना काल में मर चुके हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पे ये जो पद खाली हुए, इन पदों का न सिर्फ भरा जाना बल्कि नए मंत्रियों को जगह देना और कुछ मंत्रियों को हटाना, ये इस समय बीजेपी के एजेंडे में है। और यही बड़ी वजह थी कि कई मंत्रिपरिषद की जब बैठकें हुई है या समीक्षा बैठकें हुई है, उनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी शामिल किया गया है। अमूमन समीक्षा बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इस बार की समीक्षा बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शामिल किया गया। तो जाहिर तौर पर ये समीक्षा बैठक क्या संदेश देती है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और होने वाले मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए समीक्षा बैठक कितनी इम्पोर्टेंट है, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे करेंगे कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल तक पर भी मुहर लगाई जा सकती है। समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा। देखना ये होगा कि किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। और राजधानी दिल्ली की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू में आज सुबह एक बार फिर 2 ड्रोन दिखे। एक ड्रोन सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में दिखा, तो वहीं दूसरा ड्रोन सुबह 4:52 पर कुंजवानी में दिखाई दिया। तो लगातार ड्रोन दिखने का सिलसिला जारी है। एयरफोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में दिखे हैं ये दोनों ही ड्रोन।
दोनों ड्रोन 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है, जम्मू में आज सुबह एक बार फिर से दिखाई दिए 2 ड्रोन। एक ड्रोन सुबह 4:40 पर कालूचक इलाके में देखा गया, तो वहीं दूसरा ड्रोन सुबह 4:52 पर कुंचवानी इलाके में देखा गया। तो पिछले कई दिनों से ड्रोन दिखाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन पहले ही 3 जगहों पर ड्रोन देखा गया था, रात्रि 3 बजे का समय था और अब सुबह 4:40 और 4:52 के समय पर 2 ड्रोन 2 इलाकों में दिखाई दिए हैं। और इसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर निर्देश। देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश। नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के लगातार बढ़ रहे हैं केस। बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। राज्यों को सावधानी बरतने के दिए गए दिशा निर्देश। राज्यों को सावधानी बरतने के दिए गए निर्देश। सावधानी से प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही। देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर निर्देश सामने आए हैं। नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के लगातार बढ़ रहे हैं केस। ऐसे में बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय ने दिए हैं दिशा निर्देश। तो कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक से पहले एक बार फिर से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अगली खबर दिल्ली से आ रही है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5,37,064। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5,37,064। देश में अब तक 3,98,454 मरीजों की हुई है मौत। अब तक 33,28,54,527 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। कोरोना का दैनिक पॉजिटिविटी रेट हुआ 2.34%। तो दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या की यदि बात करें तो 5,37,064 ये संख्या पहुंची है। देश में अब तक 3,98,454 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। कुल टीकाकरण की बात की जाए तो 33,28,54,000 का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना के दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% पर पहुंचा है। और इसके बाद बात अगली खबर की। शिक्षा